आश्रम से जुड़े हुए कुछ मंदबुद्धि भगत अपने छोटी सोच के चलते सच्चाई ना जानकर किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बकने लगे हैं, निंदा चुगली करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल भक्तों को शोभा नहीं देता। परमात्मा ने बताया कि भक्तों को निंदा चुगली नहीं करना है। तो निंदा चुगली क्या है? निंदा चुगली वही है जो झूठ बात को आप लोग चर्चा करते हो, फैलाते हो, आगे बढ़ाते हो। वास्तव में ये है निंदा चुगली। परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, जैसे को तैसे कहे सो तो निंदा नहीं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, अगर आप उसको चर्चा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, तो वो फिर निंदा चुगली नहीं है, वो आलोचना में नहीं आता। और जो बात सत्य नहीं है, झूठ है, आप उसको चर्चा कर रहे हो, तो वो वास्तव में निंदा चुगली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सत्साय भाई और बहनों, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। तब तक दास भी वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देते हैं। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, अजर अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूप विराम, वासुदेव, सर्वव्रतम ब्रह्म, अल्लाहु कबीर, हक्का कबीर, मर्यादा पुरुषोत्तम, सतलों के राजा कबीर परमेश्वर, परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साय भाई और बहनों, आश्रम से जुड़े हुए कुछ मंदबुद्धि भगत अपने छोटी सोच के चलते सच्चाई ना जानकर किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बकने लगे हैं, निंदा चुगली करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल भक्तों को शोभा नहीं देता। परमात्मा ने बताया कि भक्तों को निंदा चुगली नहीं करना है। तो निंदा चुगली क्या है? निंदा चुगली वही है जो झूठ बात को आप लोग चर्चा करते हो, फैलाते हो, आगे बढ़ाते हो। वास्तव में ये है निंदा चुगली। परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, जैसे को तैसे कहे सो तो निंदा नहीं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, अगर आप उसको चर्चा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, तो वो फिर निंदा चुगली नहीं है, वो आलोचना में नहीं आता। और जो बात सत्य नहीं है, झूठ है, आप उसको चर्चा कर रहे हो, तो वो वास्तव में निंदा चुगली है। तो परमात्मा की दया से दास लाइव इसीलिए आया है। वैसे तो ऐसे मंदबुद्धि भक्तों के बातों में हम विचलित नहीं होते हैं, ना हमें बुरा लगता है, क्योंकि परमात्मा ने शब्दों की चोट मार मार के हमें भगत बनाया है। तो इसीलिए किसी के कोई बातों में हम बुरा नहीं मानते, ना हमारे दिल को चोट पहुंचता है। लेकिन इसीलिए दास लाइव आया है, ताकि ऐसे मंदबुद्धि आत्माओं के जाल में फंसकर कोई अच्छे भगत को अपना कर्म ना फोड़ ले। सच्चाई ना जानकर वो झूठ को आगे ना फैलाए और अपना कर्म ना फोड़े। इसीलिए मालिक की दया से दास लाइव आया है। तो आश्रम से जुड़े हुए कुछ
मंदबुद्धि भगत अपने छोटी सोच के चलते सुनी सुनाई बात को आगे फैला रहे हैं, गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। बात यह है कि सत्सेवक पवन दास जी भक्तों को गुमराह कर रहे हैं, भक्तों को काल के जाल में फंसा रहे हैं, भक्तों से दान ले रहे हैं, लूट रहे हैं। पवन दास एक गिरा हुआ इंसान है। पवन दास का चरित्र ढीला है। वो बहन बेटी को अपने ओर आकर्षित करते हैं, तरह तरह की भ्रम में जी रहे हैं हमारे आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन। ये सुनी सुनाई बात को आगे फैला रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, परमात्मा की दोषी बन रहे हैं। और हम ये चाहते कि भाई और बहनों आप लोग दोषी ना बनो, परमात्मा की मार्ग को गंदा ना करो और आप अपना कर्म मत फोड़ो। इसीलिए ज्ञान आधार से दास कुछ बात बताना चाहेगा। अगर बात समझ में आई तो परमात्मा से माफी मांग लेना। पिछले 10-12 साल से पवन दास जी ने जो संघर्ष किए हैं, जो करके दिखाया, वो आप लोग नहीं कर सकते। दास सर्वप्रथम बताना चाहेगा भाई और बहनों, कोई भाई बहन ये ना सोचे कि भाई ये सुरजीत दास पवन दास की महिमा कर रहे हैं, पवन दास की बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये दास उनकी महिमा ना तो कर रहे, ना भक्तों की महिमा किया जाता है। भक्तों की महिमा कौन करेगा? भक्तों की महिमा हम लोग नहीं कर सकते। महिमा तो भगवान की किया जाता है। महिमा भगवान की किया जाता है, भक्तों की महिमा नहीं किया जाता है। तो इसीलिए कोई भाई बहन ये ना सोचे कि ये पवन दास की महिमा कर रहे हैं। जो सच्चाई है वही हम बता रहे हैं, इसमें कोई महिमा की बात नहीं है। सच्चाई बोलना ये कोई महिमा नहीं होता। सच्चाई बोलना ना तो महिमा होता है, ना कोई निंदा चुगली होता है। तो ये जो सत्य है दास वही बताना चाहेगा। जैसे हमारे आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन एक भगत समाज को गुमराह करने की बहुत बड़ा ठेका लेके बैठे हैं। एक ही बात उनके पास है, गुरुजी ने बता दिया है पवन दास गुरुद्रोही है, संगत में वायरल करो। और गुरुद्रोही की जो वीडियो देखेगा उनका नाम खंड हो गया है, नाम शुद्धि करवा लो। डरा धमका के ये मैनेजमेंट वाले भक्तों को सात संगति की वीडियो से दूर करते हैं। तो भाई और बहनों, ये सात संगति मिशन सदगुरु रामपाल जी भगवान का मिशन है। ये मिशन कोई जीव के द्वारा चलाया हुआ मार्ग नहीं है। भगवान का मिशन भगवान ही संभाल सकते हैं। भगवान का मिशन भगवान ही चला सकते हैं, कोई जीव के वश की बात नहीं। इतिहास उठाकर देख लो, भगवान के मार्ग को कोई जीव संभाल सके कि नहीं? कोई नहीं संभाल सकता है भगवान के मार्ग को। भगवान के मार्ग जो है वो भगवान ही संभाल सकते हैं।
तो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन जो चिल्ला रहे हो दान धर्म के बारे में कि पवन दास को दान कर रहे हैं संगत, पवन दास लूट रहे हैं संगत से, गुमराह कर रहे हैं, गलत ज्ञान दे रहे हैं, भगवान के विधान को तोड़ रहे हैं। अरे भाई ऐसे बोलने से नहीं होगा। अगर सच में पवन दास परमात्मा की विधान तोड़ रहे हैं तो एक तो कोई सबूत पेश करो कि पवन दास ने गुरु जी के ज्ञान के खिलाफ ये कार्य कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के विधान के विपरीत ये कार्य कर रहे हैं। एक तो कोई सबूत दिखाओ। आप लोगों के पास सबूत तो नहीं है, फालतू बकवास करते हो, फालतू चर्चा करते हो, निंदा चुगली करते हो और उल्टा भगवान के दोषी बनते हो। तो भाई और बहनों ये गलती करने से बचे, ये गलती करने से बचे। आप लोग जो बताते हो ना कि पवन दास दान लेने का अधिकारी नहीं है, संगत क्यों दान कर रहे हैं, वो आप संगत अपना कर्म फोड़ रहे हैं, पवन दास सुपात्र नहीं है, वो ठगी है, झूठे है, पता नहीं और कितने कितने गाली देते हो। पहले तो दास ये बताना चाहेगा गाली के बारे में। 2-4 दिन पहले दास एक वीडियो बनाकर भी डाला था इसके बारे में। आप लोग जो गाली देते हो ना, चाहे तुम कोई भी भक्तों को गाली दे रहे हो, चाहे वो पवन दास हो, चाहे दूसरा कोई भगत भाई बहन हो, किसी को भी गाली दे रहे हो ना, वो गाली वास्तव में तुम अपने गुरु को दे रहे हो। हाँ, यहाँ पर और एक बात मैं बता दूं, अगर कोई भगत तन मन धन से अपने भगवान के चरणों में समर्पित है, तन मन धन से, अगर कोई भगत तन मन धन से भगवान के अपने गुरु भगवान के चरणों में समर्पित है और आप उसे कुछ भी गाली बक रहे हो, कुछ भी गाली, तो वो गाली आप वास्तव में अपने ही इष्ट देव को, यानी आप जिस भक्तों को गाली गलौज कर रहे हो वो गाली उन भक्तों को नहीं जाता, वो गाली उन भक्तों के जो इष्ट देव है उन इष्ट देव को जाकर लगता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से कोई भगत तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं अपने गुरु के चरणों में, तो फिर वो भगत अपना सर्वस्व कुछ अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। तो आप गाली किससे दे रहे हो? मुझे दे रहे हो। यदि मैं अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूं तो मेरा कुछ नहीं रहा, फिर तो मेरा सब कुछ मेरा गुरु जी को है। अगर कोई मेरा बड़ाई भी करेगा, कोई महिमा भी करेगा, वो महिमा भी जाएगा भगवान के चरणों में, और मुझे कोई गाली भी देगा वो गाली भी जाएगा मेरे भगवान के चरणों, क्योंकि मैं तन मन धन से समर्पित हूं। इस संसार में मेरा कुछ नहीं रहा, इस संसार में मेरा कुछ नहीं रहा, तो फिर आप गाली किससे दे रहे हो? मेरे गुरु भगवान को। आप मेरे गुरु भगवान को गाली दे रहे हो। मेरे गुरु भगवान कौन है? संत रामपाल जी भगवान है, जो कि आपके भी गुरु है। आप आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के भी गुरु है। हमारे वही असली पिता है, संत रामपाल जी हमारे असली पिता है। वही है कबीर साहिब, वही है वास्तव में कबीर देव, संत रामपाल जी भगवान। तो आप मेरे बाप को गाली दे रहे हो, मतलब आप खुद अपने ही बाप को गाली दे रहे हो। तो भाई और बहनों विचार कर लेना गाली देने से पहले। पहली बात तो
पहली बात तो गाली गलौज किसी को करना ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान ये ज्ञान देते हैं गाली किसी को नहीं देना है। जो गाली देता है उनके मुंह में घाव हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है मुंह में, अगर कोई गाली देता है तो। दूसरी बात, अपने छोटी सोच के चलते गाली मुख से निकल भी आए तो पहले सोच विचार कर लेना कि भाई हम गाली किसको दे रहे हैं, वो भगत है कि नहीं। क्योंकि भगत के साथ जो भी किया जाता है उसका फल मिलता है, भक्तों के साथ जो भी कुछ किया जाता है उसका फल मिलता है। अगर भक्तों को आप खिला रहे हो उसका भी फल मिलेगा, और भक्तों की खाना आप छीन रहे हो उसका भी फल मिलेगा। भक्तों को गाली गलौज कर रहे हो वो भी फल मिलेगा, भक्तों की पिटाई कर रहे हो वो भी फल मिलेगा। यानी भक्तों के साथ किया गया हर एक कार्य का फल आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया तो बुरा मिलेगा। ये भगवान के विधान है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप लोग अपने छोटी सोच के चलते किसी भी साथ संगति से जुड़े हुए किसी भी सत्सेवक भाई बहनों को गाली देने से पहले विचार कर लेना कि आप सही कर रही हो या फिर गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि साथ संगति से जुड़े हुए हर एक भगत अपने इष्ट देव संत रामपाल जी भगवान के चरणों में समर्पित है। गुरु ही हमारा इष्ट होता है, गुरु के अलावा दूसरा कोई इष्ट नहीं होता, और ना ही दूसरा कोई कबीर है। क्योंकि जो असली कबीर है वो संत रामपाल जी भगवान खुद है। संत रामपाल जी भगवान के अलावा धरती पर दूसरा कोई कबीर नहीं है, ना पूरे सृष्टि में है। अभी भी आश्रम से जुड़े हुए भगत भ्रम में जी रहे हैं कि संत रामपाल जी तो कबीर साहिब का भेजा हुआ कोई दूत है, कोई दास है, कोई नौकर है, जबकि ये पूरी तरह से गलत फहमी में जी रहे आश्रम से जुड़े हुए भगत समाज। क्योंकि गुरु पद संभालने की दायित्व स्वयं परमात्मा ही लेते हैं, उनके अलावा दूसरा कोई संभाल ही नहीं सकते, ना हाँ कोई नाम देने का अधिकारी है। सतगुरु के बिना नाम देने का कोई अधिकारी ही नहीं है। तो इसीलिए गुरु ही हमारा इष्ट है, गुरु ही हमारा परमात्मा है। तो जब हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए तो भाई गाली गलौज हमें नहीं लग रहा है। आप जो गाली गलौज कर रहे हो ना, ये हमें नहीं लग रहा है। ये जो मैनेजमेंट वाले वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, ये पवन दास माता बहनों को आकर्षित करवाते हैं अपने ओर, गंदी नियत से ज्यादातर माता बहनों के साथ संपर्क रखते हैं, संगत से लूट रहे हैं, गधे कुत्ते कमीने, पता नहीं और कितने गंदी गंदी गाली देते हैं। ऐसे गंदी गंदी गाली आप लोग देते हो जबकि हम लाइफ में जिक्र ही नहीं कर सकते। जगत वाले से भी और भी नीचे गिरा हुआ जुबान है आप लोगों का। जगत वाले भी इतना गंदी गाली नहीं देते जितना आप लोग भगत होकर एक भक्तों को गाली देते हो, वो भी अपने गुरु भाई बहनों को। कोई तो जूते चप्पल दिखा रहे हैं लाइव में आकर। ऐसे भी कोई कोई नालायक भगत है जो लाइव में आकर जूते चप्पल दिखाते हैं और बोलते हैं कि सालों को पकड़ के मारो, जूते से खाल उतार दो। तो ये फिर भगत नहीं है। क्योंकि भगत किसी को मारना, भगत होकर किसी को मारना, ये अपने भगवान के खिलाफ है। क्योंकि भगवान किसी को मारना नहीं सिखाता। কাকা তো বুঝতে বললাম যাচ্ছি, একটু বুঝতে বললাম যাচ্ছি। तो भाई और बहनों,
ऐसे गाली, गंदी गंदी गाली देने से बचो। भगवान किसी को गाली नहीं दिया सिखाता है, ना भगवान ने किसी को गाली दिया अभी आज तक। हमारे गुरुदेव भगवान ने किसी को गाली देते हुए आपने सुने हैं? हमारे गुरुदेव भगवान को आप लोगों ने गाली देते हुए किसी को सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, गाली देने से बचो। और दूसरी बात, आप लोगों ने जो बोल रहे हो कि पवन दास संगत से लूटता है, पवन दास दान लेने की अधिकारी नहीं है, क्यों दान देते हैं? तो भाई और बहनों, पवन दास किसी से कोई दान नहीं लेते, ना हम दान देते हैं। हम भगत भाई बहन पवन दास को कभी दान के रूप में 1 रुपया भी हम लोगों ने नहीं दिए है। हम लोगों ने हाँ थोड़ा बहुत परमात्मा की सेवा में सहयोग की है। उन्होंने जो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, ज्ञान प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनमें हम लोग सहयोग किए हैं। धन के रूप में, आर्थिक रूप में हम लोगों ने सहयोग की है, क्योंकि परमात्मा की सेवा के लिए उन्होंने जो समर्पित कर दिए है अपने आप को संपूर्ण रूप में, उनका परिवार भी है और सेवा करने के लिए जो साधन चाहिए वो भी जरूरत है। तो उसके लिए हम लोगों ने सहयोग किए। वो कोई दान के रूप में नहीं किए। दूसरी बात भाई और बहनों, देखो दान, बहुत सारे भाई बहन बोलेंगे कि भाई जो चीज किसी को दे दिया जाता है और वापस नहीं लेने का हम आशा रखते हैं तो वो दान के श्रेणी में गिना जाता है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को हम कुछ देते हैं और उस चीज को वापस लेने का विचार कभी नहीं रखते कि हम इसको वापस कभी लेंगे, तो वो दान के श्रेणी में आता है। ये बात सही है, लेकिन हम अपने मन से ये दान रूप में नहीं देते कि हम दान कर रहे हैं। और दूसरी बात, दान हम क्या करें? हमारे पास क्या है हम दान करें? अरे भाई, दुनिया के सबसे बड़ा भिखारी हम लोग है। हाँ, हम लोग राम नाम के धनी हो सकते हैं, लेकिन इस काल लोक का जो धन है ये हमारा नहीं है। ये हमारे धन नहीं है, और जो चीज हमारे नहीं है हम उसको क्या दान करें? अरे दान तो वही है ना जो अपना चीज किसी को हम देते हैं। ये धन तो हमारा नहीं है, तो हम क्यों क्या कैसे दान करेंगे? फिर इसको दान क्या माना जाएगा? तो ये गहरी बात है भाई और बहनों। ये दान कोई शब्द नहीं है। ये दान शब्द जो है ना, जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा तब पता चलेगा कि दान करने का क्या है। दान, हाँ, अपने शरीर को अपने गुरु के चरणों में आप समर्पित कर सकते हो। वो भी दान नहीं कहा जाएगा। दान, ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, परमात्मा ने दी है। फिर क्या दान करेंगे हम? क्या दान करेंगे? ना धन है, ना ये शरीर है, ना कुछ हमारे है। सब कुछ परमात्मा की है। तो परमात्मा का चीज परमात्मा को हम लौटा रहे हैं। तो ये दान पान कुछ नहीं है। और पवन भगत जी ने जो सेवा लेते हैं वो परमात्मा की सेवा के लिए लेते हैं। हम उनको कोई दान के रूप में नहीं देते हैं। और दूसरी बात, परमात्मा ने एक बात कही है सत्संग में दान के बारे में, कि अगर सुपात्रों का आप दान करते हो तो उसका फल मिलता है, आपका पुण्य बनता है, कर्म बनता है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर मान लेता हूं कि हमने उनको दान किए, पहली बात तो हमने दान नहीं किए, ना तो वो दान लेने की अधिकारी है। फिर भी अगर आप जैसे भाई बहन सोचते हो कि दान करते हैं हम, या फिर पवन दास दान लेते हैं भक्तों से, थोड़ी आप लोगों के विचार के हम पकड़ लेते हैं कि भाई इसी आधार से हम माने, तो परमात्मा ने क्या कहा कि सुपात्रों को किया गया दान
वो विफल नहीं जाता, वो फलता है, फूलता है। तो आज फूल रहे ना, परमात्मा की इतने अच्छे अच्छे ज्ञान परमात्मा ने अपने सत्संग में जो छुपा कर रखे थे, हम जीव बुद्धि उस चीज को पकड़ नहीं पाते थे, आज परमात्मा ने घर में बिठा बिठा कर वो मक्खन खिला रहे हैं। अपने बच्चों को निमित्त बनाकर, पवन दास जी को निमित्त बनाकर परमात्मा ने वो खीर खिला रहे, जो खीर परमात्मा ने छुपा कर रखे थे। परमात्मा ने सत्संग में जो संकेत, जो भेद छुपा कर रखे थे, वो खीर खिला रहे। इससे बड़ा और क्या लाभ मिल सकता है हमें? सबसे बड़ी बात है, अगर पवन दास कुपात्र होता तो फिर हमारा जो दान वो तो व्यर्थ जाता, हमारा कर्म फोड़ता, हमें नुकसान उठाना पड़ता, हमारी हानि होता। तो भाई आज 10 11 साल 12 साल हो गया, 2014 के बाद जब से परमात्मा ने हिसार जेल में जाकर बैठे, जब से पवन दास ने खड़ा हुए है, और पवन दास के साथ जितने भगत साथ दिए या थोड़ा बहुत आर्थिक रूप में सहयोग किए, आज तक किसी भक्तों के नाखून तक नहीं उतरा, नाखून तक। और आश्रम से जुड़े हुए भगत भाई जो दान कर रहे बढ़ चढ़ के, आए दिन उनके साथ दुर्गति हो रहा है, अकाल मौत हो रहा है, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई तो जहर पी के मर रहे, कोई फांसी खाकर मर रहे, कोई गोली खाकर मर रहे, कोई एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई तो जगत वालों की हाथों से पिटाई खा के आ रहा है घर वापस। तो फिर सुपात्र कौन है? विचार करो भाई, अब लोग विचार करो कि सुपात्र कौन है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये गलत फहमी दूर करो। परमात्मा की सत्य मिशन है सात संगति, इसको पहचानो। परमात्मा की सत्य मिशन जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आपका मोक्ष भी संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है भाई और बहनों, गुरु को इष्ट मानना जरूरी है। और आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन अपने जुबान से बोलते हैं कि गुरु हमारा भगवान है, लेकिन वो बात फिर उस लेवल पर नहीं गिना जाएगा आप लोगों की वो बात को। क्यों? क्योंकि अगर आपने गुरु को भगवान मान लिए है तो सारा क्रिया गुरु के साथ वही करना पड़ेगा। अगर आपने गुरु को इष्ट मान लिए ना तो सारा क्रिया भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन करते हैं। घर में बेड लगाए है, अपने गुरु भगवान की चरण सेवा करते हैं, गुरुदेव को गुरु भगवान को भोग लगाते हैं, जो गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जो विधान दिया गया है, भगवान को भोग लगाए बिना अगर कोई अन्न खाता है तो वो पाप खाता है। तो आप लोग अपने गुरु को भोग नहीं लगाते हो, आप दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को भगवान मान रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो, फिर आपको क्या फायदा मिलेगा? आप तो फिर व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो, पतिव्रता वाला भक्ति आपका नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, दरबार में सिर्फ एक ही गुरु भगवान की फोटो होना चाहिए। अपने दिलों में, दिमाग में, दरबार में, लॉकेट में सिर्फ अपने ही इष्ट भगवान की फोटो होना चाहिए। जैसे कि हम सात संगति वाले, ये दाढ़ी मूंछ वाले या फिर अन्य कोई फोटो हम दरबार में नहीं रखते, क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं है, वो हमारे कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, गलत करने से बचे, परमात्मा की सत्य मिशन को पहचानो। और दास के बातों को किसी को बुरा लग गया तो भाई और बहनों दास को क्षमा करे, लेकिन जो हकीकत है दास वही बताया। मालिक ने थोड़ा बहुत प्रेरणा की थी, और भी कुछ टॉपिक था लेकिन कुछ अर्जेंट काम हो गया, इसीलिए दास को जाना पड़ेगा। इसीलिए दास यहाँ पर लाइव समाप्त कर रहा है। मालिक दया करेंगे तो फिर
दास लाइव आएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब।